हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, अफवाह ना सब जगह होती है और ऐसी अफवाह बहुत सारी कोर्ट में भी फैली हुई है, लेकिन जो कोर्ट की अफवाह होती है ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। अब ऐसा क्यों, आप पूछेंगे। देखो, जिन बातों को आपको पता चलता है ना, जिन बातों को लेके आप अपना केस लड़ रहे हैं, या जिन बातों को आप छोड़ के आपने सुना जो भी कोर्टों में बातें, उन वो पीछे हट गया वो डर के कारण कि नहीं मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। बाद में पता चलता है वो तो सिर्फ अफवाह थी, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। तो वही है ना, फिर बाद में अफसोस होगा, होगी जिंदगी बर्बाद। अब ये सारी अफवाहें कौन फैलाता है? सिंपल सी बात है, देखो आप अपने कोर्ट में जाते हैं, एडवोकेट हायर करते हैं, तो ये सारी अगर आम बात होगी तो कोर्ट में एडवोकेट ही या आपके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार यही सब फुलाते हैं, ऐसा ऐसा करने से होगा। और ये आमतौर पर सब अफवाह ही है। ऐसे ही आज मैं आपको 10 एक ऐसी अफवाह बताऊंगी जो एग्जैक्ट में होती ही नहीं है, वो सिर्फ कोरी अफवाह होती है और जिससे आपको पीछे हटने की और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो क्या है मैं वीडियो में बताऊंगी आपको। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो, ऐसे जो टोटल अभी तक मैंने काउंट किए हैं, रिसर्च किए हैं, मुझे 10 अफवाहों के बारे में पता चला है जो बेझिझक अभी तक स्टिल अभी तक है, जो लोग हैं जो विश्वास करते हैं। अब उन पतियों क्या जिन पे झूठे केसेस चल रहे हैं, जो पत्नी से परेशान है, अब वो ये सोचते हैं, क्यों मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी ऐसे आते हैं कि मैम ऐसा करने से ऐसा होगा, क्या होगा, करे या ना करे, हमें क्या करना चाहिए स्टेप, या जैसे बात भी होती है फोन पे, फेस टू फेस भी डिस्कशन होता है क्लाइंट से, तो वो अफवाह उनके दिमाग में इस तरीके से फिट हो गया है ना, बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं कुछ 10 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है, बट जो मेन है जो 10 पॉइंट वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बात करते हैं कि जो बोलोगे कि 1 साल से पहले डिवोर्स नहीं ले सकते, ये बिल्कुल एक और अफवाह है। किसने बोला 1 साल से पहले डिवोर्स नहीं ले सकते? देखो, हाँ मानती हूँ, अगर जब आप आपसे सहमति से डिवोर्स ले रहे हैं, जिसे हम म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, तो उसमें है। बट अगर कंडीशन कुछ डिफरेंस हो, कंटेस्टेड डिवोर्स हो, ठीक है, आप रहना ही नहीं चाहते, सिचुएशन ही बिल्कुल वो हो, तो आप, अगर आपने सुबह भी शादी करी हो ना, दोपहर शाम तक भी डिवोर्स की केस फाइल करना चाहते हो ना, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन सिर्फ अप्लाई होती है आपसे सहमति से आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज कंटेस्टेड डिवोर्स है, दोनों का मुश्किल ही हो गया रहना, साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल, तो आप जब मर्जी डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 साल का वेट करना जरूरी नहीं है। सेकेंड क्या होता है, एक बहुत बड़ी अफवाह यही फैला रखी है कि बच्चे जो होते हैं पत्नी के पास ही रहते हैं, मतलब माँ के पास ही रहेंगे, और स्पेशली अगर डॉटर होती है तो वो माँ के पास ही रहेगी। 5 साल तक का क्राइटेरिया है, रहेगी। अगर 5 साल तक के बाद बच्चा कैपेबल है, वो बता सकता है कि कहाँ फादर के पास रहना है, मदर के पास, तो फिर तो ये तो बिल्कुल ही कोरी अफवाह है। किसने कहा कि नहीं बच्चे फादर के पास नहीं रह सकते, माँ के पास ही रखा हुआ है? अगर ऐसा कोई कहता है ना आपसे, तो आप उसको बेझिझक बिना डर के कारण पूछो, चाहे वो कोर्ट में क्यों ना जज ही बैठा हो, कि कहाँ किस लॉ में लिखा हुआ है, किस कानून की किताब में लिखा हुआ है, बताओ मुझे, वो दिखाओ मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे बाप के पास नहीं रह सकते, माँ के पास ही रह सकते हैं। किसने बोला? मेरी बात कराओ आप। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी, ठीक है। बच्चे का मेन ये देखा जाता है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर है, उसकी सिक्योरिटी कहाँ पर है, उसका फ्यूचर कहाँ पर है, कौन उसको अच्छे से, उसके फ्यूचर के साथ उसको अच्छे से कैपेबल रख सकता है, बच्चे की सिक्योरिटी कहाँ पर है, वो देखा जाएगा। वो माँ हो या भले बाप हो, वो सारी चीज़ें कोर्ट देखता है, उस बेस पर डिसाइड करता है। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ कंडीशन में बच्चे स्टार्टिंग से जैसे कि माँ के पास ही रहता है, तो वही चाहेगा कि माँ के पास ही रहे। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया है, अगर वो समझदार है थोड़ा बहुत, तो उसको पूछा जाएगा, तो चीज़ें हैं। मोस्टली केसों में यही होता है, अगर मदर के पास रहता है तो वो भड़काना वड़काना होता है, वो फादर के खिलाफ कि नहीं फादर अच्छा नहीं है, ये नहीं, वो सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। बट आपको ये पता है कि हाँ वाइफ अच्छी नहीं है, वो करेक्टरलेस है, उसका रिश्ता किसी के साथ चल रहा है, या वो कोई भी रीज़न है, तो वो सारी चीज़ें आप प्रूव करनी पड़ती है आपको। आप प्रूव दो, सारी चीज़ें करो, तो कस्टडी आपको भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर बच्चा छोटा भी है तो माँ के पास ही जाएगा। बच्चे की सिक्योरिटी देखी जाएगी, उसका फ्यूचर देखा जाएगा, उसका वेलफेयर कहाँ पर है, अच्छे से कौन उसकी परवरिश मेन है जो अच्छे से कर सकता है। अब भले वो मदर हो या फादर, दोनों में किसी को भी मिल सकता है। तो ये नहीं, अगर ऐसा कोई कहता है ना, तो आप उनसे पूछो कि कहाँ ऐसा मेंशन है, ठीक है, कोई ऐसा कानून नहीं है। थर्ड होता है
कि बहुत केसों में आपने सुना होगा खुद भी कि भाई अगर पति पहले केस करेगा ना, अगर डिवोर्स का केस कर देता है तो पत्नी को क्या होगा कि आधी प्रॉपर्टी है जो देनी पड़ेगी पत्नी को। बहुत केसों में ये सुनाई देता है और आपके साथ भी सेम सिचुएशन होगी। तो डर के मारे क्या करते हैं, अगर पति चाहते भी है ना डिवोर्स देना या उन पे डिवोर्स की फाइल केस करना, तो नहीं करते हैं। ये सलाह सच में बताऊं मैं, एडवोकेट भी खुद देते हैं। एडवोकेट भी थोड़ा वो साथ में, फिर आपके रिश्तेदार सब कुछ यही फ्रेंड सर्कल में यही चलता है, नहीं भाई आप चाहते भाई मैं तो परेशान हो गए पत्नी से, डिवोर्स का केस फाइल कर देता हूँ, तो सब आपको यही एडवाइस है, नहीं भाई तू डिवोर्स केस बिल्कुल मत करियो। करेगा तो तुझे क्या होगा, प्रॉपर्टी जो तेरे आदमी हो तेरे नाम से भी होगी ना, किसी के नाम से भी होगी, तुझे वाइफ को देना पड़ेगा, ये आता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ी अफवाह है। वाइफ को सिर्फ ये राइट्स है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहीं जॉब नहीं कर रही और उसके साथ कोई अत्याचार, अगर सच में अत्याचार हुआ है तो नहीं, अगर आप झूठा प्रूव कर देते हैं जो उसने सारे केसेस के, तो कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, उसको राइट टू रेजिडेंसी का है। डोमेस्टिक वायलेंस केस में उसको रहने का अधिकार है सिर्फ वहाँ पे, सिर्फ मतलब रहने का, ये नहीं कि उसको प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती है, उसको बेच सकती है या किसी को दे सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रहने का अधिकार है मैं पत्नी को। तो ये चीज है। फोर्थ है हमारा स्त्री धन। वाइफ है जो अपनी ज्वेलरी सारी चीजें जो भी उसको गिफ्ट मिली रहती है हस्बैंड से, सासू माँ से, अपनी किसी से भी, या अपने मायके की तरफ से भी, और या फिर मायके की तरफ से जो उसको हस्बैंड को गिफ्ट दिया जाता है, अब उसकी ससुराल वालों को, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी को भी दिया जाता है, तो क्या करती है जब लड़ाई झगड़ा करती है तो सारे लेके चली जाती है, वो बोलती है ये सारा मेरा स्त्री धन है। तो ऐसा नहीं है, वो पैसे भी ले, जो शादी में खर्चा होगा वो भी लेने का अधिकार रखती है, जो उसको गिफ्ट मिले हैं वो भी उसकी है, ज्वेलरी भी उसकी है, जो हस्बैंड को गिफ्ट मिला है वो भी उसका है, और जो हस्बैंड ने शादी के वक्त भी दिया है तो वो भी उसका स्त्री धन है। तो ये बिल्कुल गलतफहमी है, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है, ऐसा नहीं है। जो सिर्फ वाइफ को उसके पेरेंट्स ने दिया है उसको गिफ्ट, चाहे वो ज्वेलरी हो या कुछ भी हो, तो वो सिर्फ उसका स्त्री धन है। अगर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ने या उसकी सास ने वाइफ को दिया है खरीद के कोई भी ज्वेलरी या कोई भी गिफ्ट दिया, तो वो भाई उनका है गिफ्ट, वो वाइफ का नहीं है, और वो उनका लेने का अधिकार रखते हैं। जब वाइफ अपनी चीज ले सकती है तो हस्बैंड को भी राइट है, वो अपनी चीजें ले सकते हैं। और उनको भी अगर गिफ्ट कोई दिया गया है उनके मायके वालों की तरफ से पत्नी के, तो वो उन्हीं का है। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी का वो स्त्री धन है। तो आप अगर वो अपना स्त्री धन लेने का अधिकार रख सकती है तो आपको भी है, और वो आपकी चीजें वाइफ की बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी अफवाह फैलाते हैं स्त्री धन में, तो ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है। फिफ्थ हमारा है मेन पॉइंट कि जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है ना, तो पति तो चाहता है भाई मुझे तलाक देना है। वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है भाई, वो शादी वाली बात ही नहीं बची रहती रिश्ते में, अलग ही रहना है। अब वो गुंजाइश है ही नहीं, शादी कर भाई डिवोर्स चाहिए, दूसरी शादी करके घर बसाना है, अब कोर्ट कचहरी के बहुत हो गए चक्कर। तो सबसे पहले आप जब भी जाएंगे ना, तो हमेशा ये एडवोकेट क्या सलाह देंगे आपको, मैं बताती हूँ कि भाई सेक्शन 9 का केस कर दो। सेक्शन 9 का केस करने से क्या होगा कि आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले वाइफ गलत हो, आप नहीं रहना चाहते, आप उस पर खुद इल्जाम लगा रहे हो। अब एक बात बताओ, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हो कि ये चीजें हैं, वाइफ गलत है, ये किया है, वो किया है, आप भले, और फिर उसके बाद आप सेक्शन 9 का केस कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क आप पे आएगा। पत्नी कोर्ट में जज के सामने बोल सकती है ये तो खुद मुझे बोलते कि मैं गलत हूँ, ये है वो, इतने सारे एलिगेशन लगा रखे, वापस फिर बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस कर रखे हैं, तो मैं क्यों जाऊँ। कोर्ट भी फिर सोचेगा भाई बात तो सही है ये। तो ये जो देते हैं ना एडवाइस कि सेक्शन 9 का केस करने से आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो आप सेक्शन 9 का केस कर दो, भले आप नहीं रहना चाहते हो, ये जो भी है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप डायरेक्ट डिवोर्स चाहते हैं तो देखो कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हाँ सेक्शन 9 का केस जब करो जब आप चाहते हैं, आप घर बसाना चाहते हैं, आप अपनी वाइफ को वापस लाना चाहते हैं, तो उस चीज में करो। हाँ, ये नहीं कि वाइफ छोड़ के चली गई तुरंत ऑन द स्पॉट जाकर डिवोर्स की पिटिशन फाइल करो, तो ऐसा नहीं, थोड़ा वेट करो, देखो कि क्या सिचुएशन होगी, वाइफ का क्या अगला स्टेप होगा, उसके बाद देखो, क्योंकि आपके डिवोर्स तुरंत करने के बाद भी वो फिर आप पे केस कर देगी 498 का, तो ये चीजें होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ये जो अफवाह फैला रखी है। 6 हमारा है कि ये अफवाह फैला, अगर पति कोई भी पहले केस कर देता है ना, तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये भी है कि भाई पहले केस कर दिया, अगर वो पति, अब वो बेचारा परेशान होता है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो कुछ कर ही नहीं रही है, कोई ना रिएक्ट कर रही है, ना वापस आ रही है किसी चीज का, ना बातचीत है। तो अब सबने उसको ये भी उसके माइंड में सेट कर दिया कि भाई अगर तुम केस करोगे, पहले तुमने केस कर दिया, तो तुम्हें खर्चा देना पड़ेगा, मेंटेनेंस बांधना पड़ेगा हर महीने। तो ऐसा नहीं होता है। अगर पति केस कर भी देता है पहले, तो उसे सिर्फ जो खर्चा होता है केस में लड़ने का, वाइफ को उसके एडवोकेट की फीस वगैरह ये जो भी है, बस वो देना पड़ता है। ये नहीं कि मेंटेनेंस आपका मंथली बंद ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर भाई आप परेशान हो, सिंपल सी लॉजिक सी बात है,
आप रहना ही नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। अब फैसला तो कोई भी करेगा ही कि भाई छुटकारा ही मिल जाए, कोई भी चीज़ें, वाइफ को आना है तो आ जा, नहीं आना तो आ जा, भाई डिवोर्स देके अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो इसमें केस ये थोड़ी ना कि भाई आप केस नहीं करेंगे, हम केस तो करना ही पड़ेगा ना, कोई तो सोल्यूशन चाहिए भी। ये थोड़ी ना कि बीच में ये लटके रहेंगे अपनी ज़िंदगी, पूरी आधी ज़िंदगी आधी जवानी बोलो कोर्ट में बर्बाद कर देंगे आने जाने में। तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है। 7th है हमारा कि बोलते हैं कि अगर डीवी का केस लग गया पे ये 125 पे, तो आपको बेल की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल कोरी अफवाह, ऐसा कोई नहीं है। आपको इसमें अगर डीवी का केस लगता है 125 सीआरपी मेंटेनेंस का, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ज़रूरत जब आपको बेल की पड़ती है, जब कोर्ट का बुलावा आता है, जब आप प्रेजेंट नहीं होते हैं और वारंट आपके नाम चला जाता है, तो इसमें ज़रूरत पड़ती है कि फिर आपको बेल की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ऐसा नहीं है मेंशन। ठीक है। 8th है हमारा कि अगर पति ने डिवोर्स केस कर दिया, ठीक है, पति ने डिवोर्स केस कर दिया है, तो अब पत्नी को होता है कि वापस वो ससुराल नहीं जा सकती, वहाँ रह नहीं सकती। ये मोस्टली ऐसा होता है कि भाई सब सुनने में आएगा कि भाई अब तो पति ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, आप तो वापस ससुराल जा ही नहीं सकती, वहाँ रह ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है। अगर जो घर पर है, अगर स्टे है, प्रॉपर्टी जो है जहाँ रह रहे हैं, तो घर पर वो नहीं जा सकती। अगर स्टे नहीं है तो पत्नी जा सकती है, भले वो प्रॉपर्टी पति के नाम से हो, उसकी सास के नाम से हो या ससुर के नाम से हो। स्टे है तो नहीं जा सकती, स्टे नहीं है तो वो जब मर्जी कभी भी जा सकती है। पति ने डिवोर्स की पिटिशन फाइल करी हो ना करी हो, कुछ भी, वो वहाँ पे जाके रह सकती है। तो ऐसा कोई नहीं है। एक ये भी बड़ी अच्छी खासी अफवाह फैला रखी है कोर्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। 9 है 9th हमारा जो पॉइंट कि बोला जाता है ना, जब डिवोर्स की पिटिशन फाइल करो, पत्नी की मर्जी के बिना डिवोर्स हो ही नहीं सकता। अगर पत्नी चाहेगी तो डिवोर्स मिलेगा, नहीं चाहेगी तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। एक सिंपल सी बात है। डिवोर्स तो कोर्ट को देना है, जज देगा वहाँ पर बैठा हुआ, इसमें पत्नी की मर्जी क्या होगी। हाँ, वो ये चीज़ें देखता है कि जो ग्राउंड बताए गए हैं वो चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में भाई डिवोर्स देना इनको बनता है या नहीं। जो हिंदू मैरिज एक्ट है सेक्शन 13 में सारे ग्राउंड बताए गए हैं तलाक के आधार। तो वो चीज़ें जो आप बता रहे हो, वो चीज़ें उसमें ये जो आपका ग्राउंड है बनता है या नहीं बनता है, सबूत है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कोर्ट देखता है, फिर डिवोर्स देता है। ये नहीं कि पत्नी की मर्जी होगी तो डिवोर्स मिलेगा, पत्नी की मर्जी नहीं होगी तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमी है, ये बिल्कुल अफवाह पूरी फैला रखी है। 10वां ये है पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपने बहुत सुना होगा, आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही होगी, अपने आसपास भी सब यही कि भाई अगर वाइफ लड़ाई करती है, कोई भी कुछ भी बोलती है, तो सब यही बोलते हैं, आपके माँ बाप भी बोलते होंगे या रिश्तेदार भी, सबने सुना होगा कि भाई अगर वाइफ लड़ रही है, कुछ भी कर रही है ना, तो उसको कुछ बोलो मत, कुछ करो मत, वरना वो तुम पे केस कर देगी। ठीक है, यही सुनने को आता, चुपचाप रहे, कोई नहीं, हमें घर बर्बाद नहीं करना, ये नहीं करना। अरे कर देगी केस तो भाई कर दे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चुपचाप बैठ जाओगे या गलत सुनोगे। आपके माँ बाप को वो गलत बोल रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, या आपको बोल रही है, आपके रिश्तेदारों को बोल रही है, उसके मायके वाले भी बोल रहे हैं, और बस आप ये चुप हो जाओगे, नहीं भाई अगर हमने कुछ बोला, कुछ रिएक्ट किया तो वो हम पे केस कर दे, ये केस कर दे। अब जब आप सच्ची हो, आपने कुछ किया ही नहीं है, पता है वो झूठ है, तो फिर ये केस करने से क्यों डर लगना। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, चलो माना 498 में 3 साल की सज़ा होती है, और वो तो एक बात की बात है, सज़ा तो जब होगी ना जब सबूत हो पाएगा, जब प्रूव हो पाएगा कि हाँ आपने या आपकी फैमिली वालों ने कुछ गलत किया है। जब कुछ गलत ही नहीं किया तो सज़ा किस बात की होगी। तो किस बात से डरना कि अगर हमने कुछ बोला, वाइफ को कुछ रिएक्ट किया तो वो हम पे केस कर देगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ गलत हो रहा है, वाइफ गलत कर रही है आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कर रही है, तो बेझिझक आप केस कर सकते हैं जब मर्जी भी। डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ना सीखो, आप अपने केस में लड़ना और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो। कानून आपके पास भी बहुत है, अधिकार आपके पास भी बहुत है, बस आपको उनको जानने की ज़रूरत है। और जो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, ताकि आप अपने केस में हेल्प ले सकें। ठीक है, तो ये सारे जो मेन मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, ये पूरी तरीके से कोर्ट में पूरी अफवाह फैली हुई है। कोर्ट में बोलो, आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदार, सारी जगह यही चीज़ें बोलते हैं। तो आई थिंक जो मैंने चीज़ें बताई आपको उससे कुछ हेल्प मिलेगी। आपको इन अफवाहों से डर के पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, और ये नहीं कि डर के आप पीछे हट जाते हैं फिर केस भी नहीं लड़ते, क्या करना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें बताई हैं वो ध्यान से आप सुन लीजिएगा और अपने केस में उसके आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।